अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक बार फिर ऐसा धमाका हुआ है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जारी खामोश कशमकश को खुलकर सामने ला खड़ा किया है। शेर अफजल मरवत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि वो आईनी अदालत पहुंच गए हैं और वहां जाकर मुतालबा कर दिया है कि मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हटाया जाए और दोबारा अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहाल किया जाए। अब यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि शेर अफजल मरवत के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद नहीं हो रही और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सपोर्टर्स पहले से ही इनके बारे में अपनी राय बना चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों के जहन में ये बात पहले से मौजूद है कि इमरान खान ने पहले ही वादिया कर दिया था कि शेर अफजल मरवत अब पार्टी लाइन के ऊपर नहीं है, वो वफादार नहीं है और इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। और इनकी पहले अगर गुड्डी चढ़ी हुई थी तो वो इमरान खान की वजह से थी। वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते थे और पूरा पाकिस्तान जानता है कि जिसके नाम के साथ इमरान खान का नाम आ जाए लोग इसको हीरो बना देते हैं। कल तक इसी शेर अफजल मरवत को कोई नहीं जानता था, इमरान खान का नाम साथ आया, लोगों ने इसको सर पर उठा लिया। जैसे ही इसने इमरान खान की बहनों और इमरान खान की मुखालफत की तो लोगों ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर शेर अफजल मरवत को अपनी नज़रों से गिरा दिया। इसीलिए अगर शेर अफजल मरवत कोई मुतनाज़िया कदम उठाते हैं, कोई ऐसा बयान देते हैं या ऐसी हरकत करते हैं जो पार्टी के खिलाफ जाए तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग उसे हैरान कुन नहीं समझते, क्योंकि इनके जहन में पहले से ये तासुर मौजूद है कि ये आदमी किसी भी वक्त यू टर्न ले सकता है, धोखा दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस शख्सियत के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है वो है अली अमीन गंडापुर, और इस तनकीद की असल वजह जो बना है वो इनका ट्वीट बना है जिसने पूरे मामले को मजीद उलझा दिया है। अली अमीन गंडापुर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिना किसी ताखीर के अपनी वजारत आला के इस्तीफे की हदायत पर अमल दरामद करवा कर अपना फर्ज अदा किया है। किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है और ना मेरा कोई अमल दखल है। अब नाजरीन, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है और यही वो बयान है जिसने सियासी तजज़ियाकारों को भी सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है। देखिए नाजरीन, इस मामले को दो मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। पहला एंगल ये है कि शेर अफजल मरवत ने अपनी पटिशन में जो बुनियादी मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये था कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान के दबाव के ऊपर हटाया गया है, यानी कि इमरान खान के हुक्म से हटाया गया है। और चूंकि इमरान खान इस वक्त सजा याफ्ता और नाहल करार दिए जा चुके हैं, इसलिए इनके दबाव या हदायत के ऊपर वज़ीर आला तब्दील करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। यह है शेर अफजल मरवत का केस का मरकजी नुक्ता। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब अली अमीन गंडापुर खुद ये कह देते हैं कि जी हाँ मैंने इमरान खान के हुक्म के ऊपर इस्तीफा दिया है, तो क्या वो गैर इरादी तौर के ऊपर शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं? यानी जो बात अदालत में बतौर इल्ज़ाम लगाई गई, अली अमीन गंडापुर के बयान ने इसी बात को कन्फर्म कर दिया। हालांकि हकीकत यह है कि अली अमीन गंडापुर ने वाकया ही इमरान खान के हुक्म के ऊपर ही वज़ारत आला छोड़ी थी, लेकिन सियासी और कानूनी तौर के ऊपर हर बात हर वक्त नहीं कही जा सकती। और यही वो नुक्ता है जिस पर अब शदीद बहस चल रही है, क्योंकि शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल हैं, सजा याफ्ता हैं, लिहाजा इनके कहने पर वज़ीर आला तब्दील करना गैर आइनी था। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर खुद ये कह देते हैं कि मैंने इन्हीं के हुक्म के ऊपर इस्तीफा दिया था। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बयान दरअसल शेर अफजल मरवत के केस को मजबूत बना रहा है। और दूसरा एंगल ये भी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर दरअसल अपने आप को इस केस से अलग कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने तो अपने लीडर का हुक्म माना, इसके बाद जो कुछ हो रहा है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो एक बात सबको मानना पड़ेगी कि अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त ज्यादा मुज़ाहमत नहीं की थी, उन्होंने जिद नहीं लगाई थी, इनके पास ऑप्शन भी महदूद थे, पार्टी के अंदर दबाव बढ़ रहा था, कारकुन नाराज थे और अगर वो जबरदस्ती कुर्सी के ऊपर बैठने की कोशिश करते तो मुमकिन था कि इनके खिलाफ
तहरीक अदम एतमाद आ जाती और वो असम्बली के अंदर से ही फारग हो जाते। लेकिन मसला फिर वही है, इनका मौजूदा बयान एक बार फिर इसी बात की तौसीह करता दिखाई दे रहा है जो शेर अफजल मरवत अदालत में कह रहे हैं। और यहाँ एक और सवाल भी उठ रहा है, अगर अली अमीन गंडापुर वाकया ही इस पिटीशन से लाताल्लुक हैं तो फिर उन्होंने शेर अफजल मरवत से राब्ता क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आप जरा वो वीडियो याद करें, वो स्टेज, वो जलसे जहां शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के साथ जफियां डालते नजर आ रहे थे, एक दूसरे की हमायत करते थे और अपनी सियासी ताकत शो करते थे। ये वो वक्त था जब शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था, पार्टी से निकाले जा चुके थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर फिर भी चाहते थे कि वो पार्टी के अंदर रहें। दूसरे लफ्जों में इमरान खान के हुक्म के बावजूद कि शेर अफजल मरवत की पार्टी में कोई जगह नहीं है, फिर भी अली अमीन गंडापुर इसको सपोर्ट करते थे और शेर अफजल मरवत हर जगह के ऊपर अली अमीन गंडापुर को प्रोटेक्ट करते थे। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतना ही करीबी ताल्लुक था तो फिर एक दोस्त आपके बारे में आईनी अदालत में इतनी बड़ी पिटीशन दायर कर देता है और आपको पहले से खबर तक नहीं होती, ये कैसे मुमकिन है? और यही वजह है कि अब बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस पूरी कार्रवाई को साजिश करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि शेर अफजल मरवत की जानब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बहाली की दरख्वास्त दरअसल एक साजिश है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला तब्दील करने की इजाज़त सिर्फ बानी चेयरमैन इमरान खान को है, वही इजाज़त दे सकते हैं और सुहेल अफरीदी इमरान खान की मर्जी से वज़ीर आला बने हैं, इसलिए ये फैसला तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक बहुत बारीक और ख़तरनाक कानूनी नुक्ता भी मौजूद है, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ खुद ये तस्लीम कर रही है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने मुंतखब किया है और दूसरी तरफ अदालत में यही मौक़िफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान चूँकि नाहल हैं, सजा याफ्ता हैं, इसलिए इनके दबाव के ऊपर की गई तब्दीली गैर आईनी है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना टेक्निकल और पेचीदा हो चुका है। खास तौर पर जब मामला आईनी अदालत में पहुंच जाए तो फिर किसी भी फैसले की तवक्को की जा सकती है। आईनी अदालत ये फैसला देती है कि अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए, तो फिर आगे क्या होगा? देखें नाजरीन, इसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद दबाव पैदा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और फिर इन्हें दोबारा हटाकर किसी और शख्सियत को आगे लाया जा सकता है, क्योंकि एक हकीकत अब बार बार सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के सियासी असर के बगैर हुकूमत चलाना आसान नहीं है। आप गवर्नर राज लगा दें, इमरजेंसी नाफिज कर दें, सियासी दबाव बढ़ा दें, मीडिया मुहिम चला दें, लेकिन जब तक इमरान खान जेल में है और तहरीक इंसाफ अपने वोटर के जज्बात के साथ जुड़ी हुई है, तब तक सिर्फ इंतजामी दबाव के जरिए इस सियासी कुव्वत को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। और शायद यही वो हकीकत है जिसे समझने की कोशिश अभी तक जारी है। नाजरीन, ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।